नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जब से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम समाप्त हुआ है, चाहे 23 तारीख का पेपर हो, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को, जब से सभी विद्यार्थियों ने पेपर देकर घर पर आए हुए हैं, तब से उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा है, बार बार यही सोच रहे हैं कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरिट कितनी जाएगी, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान वही होता है, वही विद्यार्थी या वही स्टूडेंट होता है जो तैयारी किया भी रहता है। जो पढ़कर नहीं गया है, जो केवल पेपर देने के नाम पर चला गया है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसको तो पता भी रहता है कि हमारा तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी थोड़ी तैयारी किए रहते हैं, तो उनके मन में हमेशा ये डाउट बना रहता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जब से पेपर देकर आए होंगे, पर डे डेली देख रहे होंगे यूट्यूब पर कोई वीडियो आप लोग, जहां तक संभव है कि आप लोग छोड़े नहीं होंगे। लगभग हर चैनल वाले के कट ऑफ देख चुके होंगे कि कितनी कट ऑफ लोग बता रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, आप भी देख रहे होंगे। हम इस वीडियो में खासकर उन विद्यार्थियों के लिए मैं बात करने वाला हूं जिन विद्यार्थियों का पेपर खराब हो गया है, जिनको लग रहा है कि हमारा पेपर खराब हो गया है, हम मेरिट में नहीं आ पाएंगे और हम मेरिट से बाहर हैं। उन सारे विद्यार्थियों के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। कट ऑफ पर ही हम भी चर्चा करेंगे, बता देंगे आपको भी कि आपका कितना नंबर अगर बन रहा है तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, अन्यथा आपको आगे की तैयारी में लग देनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उन सारे भाई बहनों को मैं बता दूं, उन सारे भाई बहनों को जिन्होंने पेपर खराब कर दिया है। जो लोग बहुत परेशान हैं, जैसे इस समय परेशान होने की बात इसलिए होगी क्योंकि ये सब जो पुलिस का पेपर होता है, तो हर गांव से ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जिस गांव से काफी संख्या में फार्म न भरे जाते हों। और गांव में जो देहात का क्षेत्र होता है, उसमें पुलिस पर बहुत ही लोग जोर देते हैं। यानी कि जो अनपढ़ व्यक्ति भी रहता है, उसके भी दिमाग में बात चली जाती है कि पुलिस का पेपर हुआ है, तो बार बार वो जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी पेपर देने जाता है, कोई भी भाई बहन, उनसे वो लोग बार बार लोग पूछते रहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, आपका पेपर कैसा हुआ, कितना बनाए, हो जाएगा कि नहीं होगा। हमेशा तो इस बात को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी बताते नहीं है कि हमारा पेपर खराब हुआ है या अच्छा हुआ है। उन लोगों को तो पता रहता ही है, लेकिन उन लोगों के दिमाग में थोड़ी सी ये बातें चलती रहती हैं और बहुत ही वो परेशान भी रहते हैं, बहुत घबराते हैं। तो अगर आपका भी पेपर खराब हो गया है और लोग आपसे पूछ रहे हैं और आप बताने में शर्मा रहे हैं, तो शर्माना नहीं है। आपको देखिए, असफलता से ही सफलता मिलती है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो उस पर ज्यादा आपको रोने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके भाग में इससे बेटर कुछ लिखा गया, यानी कि आपको पुलिस की नौकरी ना मिलकर इससे बढ़िया नौकरी, इससे अच्छी नौकरी मिल जाए, हो सकता है। इसलिए आपका सिलेक्शन इसमें ना हो, इसलिए आपका पेपर खराब हो गया। तो आप सफल तभी आप हो पाएंगे जब आप बीती हुई बातों को, बीता हुआ समय को भूल जाएंगे और इन फ्यूचर भविष्य के बारे में आप सोचेंगे। आप जो हुआ सो हुआ, अब कुछ होने वाला है नहीं। जिनका पेपर खराब हो गया है, उन लोगों को आगामी आने वाले दिनों में बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है। जैसे जिन लोगों को वर्दी पसंद है कि हमको वर्दी पहनना है, वर्दी का जुनून ही है, तो उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और एसएससी जीडी में एक बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों को वर्दी पहनने का। आपकी तैयारी, जो लोग तैयारी किए हुए हैं उनकी तैयारी अभी बनी हुई है। अगर इसी तैयारी को कंटिन्यू आप रखते हैं तो आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन आपका पक्का होने वाला है। दूसरा चीज, जिन लोगों को लग रहा है कि हमारी एज समाप्त हो गई है, यानी कि अब हम पुलिस लायक हमारी उम्र नहीं है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे में एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। लगभग पहले जो वैकेंसी 10,000 आने वाली थी, अब उसका नोटिफिकेशन में बता दिया गया 19 से 20,000 वैकेंसी आ रही है। हो सकता है कि इन फ्यूचर भविष्य में वो वैकेंसी और बढ़ जाए। अब तक आपका 19 से 20,000 का नोटिफिकेशन में बता दिया गया है, वैकेंसी आगे बढ़ भी सकती है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा पेपर खराब हो गया है और मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था,
हम अब वर्दी का हमारा जुनून टूट गया है तो कोई बात नहीं है। आपका अगर उम्र समाप्त हो चुकी है फोर्स के लिए तो आपका रेलवे में अभी मौका है। रेलवे में जानते हैं कि उम्र ज्यादा ली जाती है, फोर्स में आपकी उम्र कम ली जाती है, लेकिन रेलवे के लिए आपके पास अभी उम्र बची होगी। तो रेलवे में +2 के लिए भी वैकेंसी आ रही है, यानी कि 12वीं पास वालों के लिए भी आ रही है और ग्रेजुएशन पास के लिए भी आ रही है, दोनों के लिए। 10वीं पास भी जो लोग हैं उन लोग के लिए SSC GD है। अगर उन लोग को बेल्ट की नौकरी नहीं पसंद है, वर्दी की नौकरी नहीं पसंद है, तो रेलवे में फिर ग्रुप डी की भी वैकेंसी लगी हुई है 10वीं पास पर, तो लोग रेलवे ग्रुप डी में भी जा सकते हैं। बाकी तमाम वैकेंसी आती रहेंगी, बहुत सारी वैकेंसी लगी हुई है। अपना जो तैयारी है ना, आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को कंटिन्यू रखना है। जो समय निकल गया है, जो बीत गया, पेपर खराब हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। इसी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। अगर आप बीच में गैपिंग कर देंगे तो जहां तक आप पहुंचे हैं, अगर आप 80% नहीं 70% आपकी तैयारी बन चुकी है, अगर छोड़ देंगे फिर वैकेंसी जब आ जाएगी, जब एग्जाम डेट आएगा, शुरू करेंगे तो फिर आपको 70% पहुंचने में समय लगेगा। और अगर आप 70% पहुंच गए हैं, आपको 80% का कट ऑफ में मेरिट में आ ही जाना है, 10% ही आपको मेहनत करना है। तो अभी से अगर आप कंटिन्यू लगे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। एक असफलता मिल जाने से आपका जीवन बर्बाद नहीं होता है। अटेम्प्ट आपका समाप्त हो सकता है, लेकिन जीवन समाप्त नहीं हुआ है या ना होगा। आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखिए मेरे दोस्त। आपको ज्यादा हताश ना हुए, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग अगर आपसे पूछ रहे हैं कितना हुआ, खराब पेपर हो गया, और लोगों का कहना है, और कोई भी लोग, आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी लोग ये नहीं सुनना चाहता है कि आपका पेपर बढ़िया हुआ है। जो भी पूछता है उसके दिमाग में यही रहता है पहले से कि ये बताया कि मेरा पेपर खराब हो गया, ये ना बता दे कि मेरा पेपर इतना अच्छा हो गया है। अगर बता देगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया है तो उसके मन में तुम्हारे प्रति घृणा, ईर्ष्या हो ही जाएगी। एक तुम्हारे माँ बाप ही एक ऐसे लोग हैं जो हमेशा तुम्हारी भलाई सोचेंगे, बाकी कोई नहीं। तो लोग पूछ रहे हैं तो पूछने दीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा किताब पर हम चर्चा करते हैं कि कितने लोगों को, जिसे पूछ रहे हैं विद्यार्थी की क्या करना चाहिए। तो देखिए, कटाव के लिए कोई हम लोग भर्ती बोर्ड से, और ये चीज जो भी बता रहे हैं एक अनुमानित कटाव बताते हैं, जितने भी यूट्यूब लोग बताते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सही ही कटाव हो जाएगा, लेकिन एक अनुमानित बता देता है कि अगर इतना आपका क्वेश्चन बन रहा है तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, अन्यथा आपको दूसरे भर्ती की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें लड़कों में, तो जिनका 100 के आसपास बन रहा है, 100 से 2-4 क्वेश्चन आगे या पीछे, यानी कि 95 भी क्वेश्चन मान सकते हैं, 105 भी मान सकते हैं। 100 के अराउंड में अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है जनरल कैटेगरी से, आप लड़के में बॉयज हैं, तो आपको रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं अगर लड़कियों की बात करें, ओबीसी की बात करें, लड़कों में ओबीसी की, तो वहीं 95 से 100, ज्यादा ओबीसी और जनरल में, जनरल और ओबीसी में ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा, 2-4 क्वेश्चन का ही रहेगा, ठीक है। तो वहीं 90 से 95 या 95 से 100 के लपेटे, यानी कि कह सकते हैं कि 90 प्लस में आपका क्वेश्चन बन रहा है ओबीसी में, तो अभी आप तैयारी में, फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। एसी वाले वहीं 85 से 90, 90 प्लस में, अगर 85 प्लस में आपका है तो आप एसी कैटेगरी में, तो आप तैयारी कीजिए। एसटी वाले आप अगर 75 प्लस में हैं, 80 प्लस में है, तो आप समझिए कि सेफ जोन में 80 प्लस में अगर आप हैं एसटी वाले, तो आप तैयारी कीजिए। और ईबीसी में कोई ज्यादा, जनरल की कैटेगरी और ओबीसी में ही आएंगे ईबीसी, यानी कि उनका भी अगर 90-95 क्वेश्चन बन रहा है ईबीसी में, तो लोग भी तैयारी अपना जारी रखें। ये मेल की बात है। अगर फीमेल की बात लड़कियों के लिए बता दें, तो लड़कियों में जनरल में जिसका भी 85 प्लस क्वेश्चन बन रहा है, अगर 90 है तो और बेटर है। 85 प्लस वाले आप लोग, जनरल वाली लड़कियां तैयारी कर लें। जनरल और ओबीसी दोनों 85 प्लस में जितने भी लोग हैं ना, आप लोग तैयारी कीजिए रनिंग की। एससी की अगर हम बात करें तो 80 प्लस वाली एससी की लड़कियां फिजिकल के लिए एकदम तैयारी कीजिए आप लोग। एसटी वाले अगर 70 भी क्वेश्चन आपका बन रहा है एसटी लड़कियों में, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के ही और जनरल के बराबर ही चलेगा, यानी कि 85 से 90 क्वेश्चन वाले ही चलेंगे। तो एक अनुमानित कटाफ है। अगर इतना आपका बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए फ्रेंड्स। फिजिकल की तैयारी करेंगे, आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, वो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ज्यादा समय नहीं, आपको 1 घंटा समय फिजिकल के लिए निकालना है, वो आपके शरीर के लिए ही सही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से आपको केवल फिजिकल के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना है, आपको साथ में तैयारी भी करते रहना है। एक भर्ती के भरोसे कभी नहीं रह जाता है। मान लीजिए कि आप फिजिकल की तैयारी की, हमें बता दें कि 90 प्लस वाले फिजिकल की तैयारी कीजिए और अब कटाफ चला गया 95, तो फिर आप क्या करेंगे? तो एक भर्ती के जो आप पेपर कर दें वो तो अब उसमें चेंजिंग होगा नहीं। आपको लग रहा है कि हाँ हमारा सही हुआ है, तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए और कुछ ज्यादा इसमें सोचना नहीं है।
और अब तैयारी अभी से आगामी आने वाली जो भर्तियां हैं आप देख लीजिए किस के लायक आप हैं। हमने बताया दिया कि एसएससी जीडी की वैकेंसी लगी हुई है, रेलवे एनटीपीसी की बहुत ही बढ़िया वैकेंसी लगी हुई है और आगे आने वाली और भी बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारी भर्ती है। हाँ, यूपीएसआई की वैकेंसी 2024 में ही देखने को मिलने वाली है। बहुत ही जल्द आपके सामने यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है। तो जो लोग का ग्रेजुएशन हो चुका है वो लोग यूपीएसआई की भी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो यही चीज है फ्रेंड्स, आपको निराश नहीं होना है। जो लोग परेशान हैं कि हमारा पेपर खराब हो गया, हम क्या करें, तो क्या नहीं, आपकी एक असफलता से आप इतना जल्दी अगर परेशान होकर घबरा जाएंगे तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। असफलताएं एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। ठीक है, कहाँ आपकी गलती रह गई उसी को आपको सुधार कर लेना है। ठीक है, सफलताएं आपको जरूर मिलने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।